हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम सेकंड टॉपिक देखेंगे। यानी कि आज हम यूनिट ख़त्म कर देंगे। सेकंड लास्ट यूनिट बच रही थी रेफरेंस एंड इन्फॉर्मेशन की। आज इसे यूनिट को ख़त्म करके कल से हम करेंगे नेक्स्ट यूनिट शुरू। नेक्स्ट यूनिट में भी 5 टॉपिक हैं, वो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आज का जो टॉपिक था हमारा, पहले हम नॉन डॉक्यूमेंट्री पढ़ लिया, डॉक्यूमेंट्री ई डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे ई बुक्स। अब बच्चों को यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ई बुक्स और ई जनरल डॉक्यूमेंट की श्रेणी, ई डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते। भाई सीधी सीधी बात है, ये चीज़ ई मैगज़ीन, जितने भी क्या नाम दस्तावेज हैं, जितने भी किताबें हैं, वो ई डॉक्यूमेंट में आते हैं। यानी कि ई डॉक्यूमेंट के अंदर ये आते हैं, इसके अंदर ये आता है, ई मैगज़ीन आता है। जितने भी किताबें हैं वो कहलाएंगी ई डॉक्यूमेंट। ठीक है, याद रखना, जितनी भी किताबें हैं वो क्या कहलाएंगी, ई डॉक्यूमेंट। तो चलिए ई डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, सॉरी ई बुक पढ़ते हैं पहले, क्योंकि ई डॉक्यूमेंट तो हमने इससे पहले वाली क्लास में देख लिया। अब ई बुक क्या है? ई बुक्स वह किताबें हैं जो हमें मोबाइल या क्या नाम टैबलेट या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रोवाइड कराई जाती हैं। ई बुक वे बुक्स होती हैं जो हमें हमारे कंप्यूटर, फ़ोन, टैब आदि डिजिटल रूप में मिलती है। यानी कि वह किताब जो आपको डिजिटल रूप में मिलती है, कहाँ पर? कंप्यूटर में, फ़ोन में, टैब में आदि, किसी भी चीज़ में, किसी भी डिवाइस में जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराई जाती है, वो होती है इलेक्ट्रॉनिक बुक, यानी कि ई बुक। अब बच्चे सोच रहे होंगे ई डॉक्यूमेंट में और ई बुक में अंतर क्या है? भाई ई डॉक्यूमेंट वो होता है जिसके अंदर ई बुक आती है। भाई ई डॉक्यूमेंट में आपका जो भी, चाहे वो आपका एक पन्ना हो, मान लीजिए आपका ऑफ़र लेटर है, ठीक है, लाइब्रेरी का ऑफ़र लेटर है, या फिर आपका मेमोरेंडम है, DSSS में मेमोरेंडम आता है, तो वो क्या है? वो आता है ई डॉक्यूमेंट में श्रेणी में। और ई बुक वो होती हैं जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी बुक्स हैं। जैसे कि आपने ओपन एक्सेस कैटलॉगिंग का नाम सुना है, तो वो ओपन एक्सेस कैटलॉगिंग क्यों यूज़ हो रही है? तो वो ओपन एक्सेस कैटलॉगिंग ई डॉक्यूमेंट की श्रेणी में यूज़ हो रही हैं। तो समझ में आएगा ई डॉक्यूमेंट क्या और ई बुक में क्या अंतर है। भाई ई बुक आपका, ये मान लीजिए ई बुक है आपका जिला, ठीक है, इसमें सारी बुक्सें आ गई। और ई डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा वर्ल्ड है, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, जितने भी स्टेट हैं, जितने भी कंट्री हैं, वो आ जाएंगी ई बुक और ई डॉक्यूमेंट में। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो गया। अब चलते हैं हम अपना ई जर्नल्स में। ई जर्नल्स भी वही है, ठीक है, और 2-3 जर्नल्स का नाम याद रख लेना, क्योंकि जर्नल्स पूछे जाते हैं। एक तो लाइब्रेरी का जर्नल पूछा जाता है, केवी वालों को, अगर केवी वाले वीडियो देख रहे हैं तो, वैसे केवी वालों को वीडियो देखने रहा होगा। ई जर्नल्स अपने ध्यान रखना, ई जर्नल्स पूछे जाते हैं केवी में। लाइब्रेरी से एक आधा जर्नल पूछा जाता है, और पेपर में भी कभी कभी DSSS की पूछा जाता है। अब ई जर्नल्स क्या होते हैं? पहली बात तो आती है जर्नल्स क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न होंगे कि जर्नल्स क्या होते हैं। किसी को जर्नल्स पता है? जर्नल्स मैंने केवी वाली क्लास में कराया है। देखिए, जर्नल्स को एक तरह से, अगर हम पहले जर्नल्स की बात करें, जर्नल्स क्या होती है? जर्नल एक स्कॉलर पब्लिकेशन का कंटेंट होता है। यानी कि जितने भी रिसर्च हो रही है, जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी का जर्नल है, तो लाइब्रेरी के जर्नल में हिस्ट्री का जर्नल है, मैथ का जर्नल है। वो एक तरह से, एक तो पहली बात तो अलग अलग सब्जेक्टों के आते हैं। दूसरी बात ये है, वो उसी रिसर्च यानी कि स्पेसिफिक रिसर्च के बारे में बताते हैं। जर्नल्स ज़्यादातर 6 महीने में, मंथली। अब जैसे ILA का जर्नल है, ILA का जर्नल क्यों आता है? जब मैंने कहा था कि बच्चों ILA का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको जर्नल्स मिलेंगे। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उसमें बताया जाता है कि ये नई नई रिसर्च हुई है लाइब्रेरी में,
ये नए नए मेंबर जुड़े हैं, उसमें सारी चीज़ें आती है ILA जनरल्स में। जनरल्स का मतलब ये होता है जो ए जर्नल्स इज़ ए scholar publication content articles write by the research profession and other expand जर्नल फोकस टू स्पेसिफिक डिसिप्लिन, यानी कि एक डिसिप्लिन एक और फील्ड ऑफ स्टडी, यानी कि एक फील्ड ऑफ स्टडी पर जो रिसर्च हुई है, जो उसमें प्रोफेशन है, जो जितने भी आर्टिकल हैं वो एक मैगजीन या एक किसी भी दस्तावेज में जो प्रकाशित किया जाता है उसे कहते हैं जर्नल। याद हो गया होगा आपको, या तो लिखवा लेता हूँ मैं। ए जर्नल इज स्कॉलर पब्लिकेशन contain articles written by research professional and other expense journals focus on a specific discipline or field of studies। ठीक है, सीधी सीधी बात है, जो एक फील्ड में, एक क्षेत्र में जो भी जैसे कि हिस्ट्री की क्षेत्र है या फिर लाइब्रेरी का क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में जितनी भी रिसर्च हुई है, जितने भी वर्क हुए, जितने प्रोफेशन हुए हैं, उसके बारे में एक ही दस्तावेज यानी कि एक ही जगह पर आपको जो सूचना मिलती है उसे कहते हैं जर्नल्स। याद रखना। और ई जर्नल क्या होते हैं? वही ई बुक वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि ये किताब छपी ई जर्नल की किताब छपी, लाइब्रेरी साइंस का जर्नल है। अब इसी को आप अपने फ़ोन में देख रहे हो, यानी कि फ़ोन में देख रहे हो, टैब में देख रहे हो, कंप्यूटर में देख रहे हो, या किसी भी डिजिटल रूप में देख रहे हो, वो कहलाएगा ई जर्नल, यानी कि किसी भी जर्नल का डिजिटल रूप ई जर्नल कहलाएगा। याद रखना, किसी भी दस्तावेज या दस्तावेज बोल रहा हूँ, किसी भी जर्नल का जो इलेक्ट्रॉनिक रूप है, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप है, वह कहलाएगा ई जर्नल। ठीक है बच्चों, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। और DSSP के जिसे पेपर लेने हैं वो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ले सकता है, और KVS का भी पेपर ले लीजिए, क्योंकि ओल्ड पेपर से हर हालत में क्वेश्चन मिलेंगे और फिर आप कभी परेशान हो। देखिए, स्मार्ट वर्क करना सीखिए, और स्मार्ट वर्क करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।